हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर से नेक्स्ट पार्ट के साथ में आए हुए हैं। यह प्राचीन असली बृहद इंद्रजाल है। तो इस पर संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे और यह हमारी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है भूत प्रेत नाशक यंत्र। दोस्तों आज के डेट पर सबसे ज़्यादा लोग भूत प्रेत से ही परेशान हैं और उसको ऐसी ऐसी परेशानियां भूत प्रेत कर देते हैं कि तत्क्षण में अगर उसके पास 1,000 रुपये आया तो 2,000 रुपये उसका तत्क्षण में ख़त्म हो जाता है। इस तरह से दोस्तों परेशानियां भूत प्रेत कर देते हैं और घर में पैसा टिकता नहीं है। तो यह दोस्तों संपूर्ण जानकारी इसमें बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है। और यह दोस्तों इंद्रजाल को अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह कार्य करती है, अन्यथा अगर इसका आप उपयोग नहीं जानते हैं और गलत तरीके से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो यह नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। तो इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो तरीका है उन चीज़ों को नहीं लिखा गया है। उन चीज़ों का तरीका जो मुझे बताया गया था कि कैसे यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो उन चीज़ों को भी आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो यंत्र लिखा हुआ है, यही यंत्र तो सही है दोस्तों, लेकिन इसमें जो विधि है वह विधि थोड़ा मिस्टेक इसमें है। इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह दोस्तों बहुत ही पावरफुल कार्य करता है। आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको यंत्र को याद करना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ को याद कर लें या कहीं पर आप लिख करके रख लें। इसका प्रयोग करने की विधि आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, इस यंत्र को अश्वगंधा से भोजपत्र पर लिखे। यानी अश्वगंधा बस से नहीं लिखना है दोस्तों, अश्वगंधा और थोड़ा सा सिंदूर आपको डाल लेना है। इसके बाद भोजपत्र पर लिखना है और लिख करके अपने घर के सामने जो दरवाज़ा है उसके जस्ट सामने वाले स्थान पर आपको चिपका देना है। भोजपत्र से लिख करके 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा भोजपत्र होना चाहिए। इसके बाद जो भी शक्तियाँ वहाँ से भूत प्रेतों की आएगी और तुरंत यहाँ से शक्ति, इस शब्दों पर शक्ति रहती है दोस्तों, और इससे शक्ति डायरेक्ट उस भूत से टकराएगी जो सामने वाले गेट से आएगा, वो सीधे उस जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हो, इस यंत्र को रौप्य चांदी की तस्तरी पर, यानी कि चांदी की जो तस्तरी है उस पर ला लेना है। तो इस पर दोस्तों अगर आपके पास तस्तरी नहीं है तो आपको तस्तरी नहीं खरीदना है। आप कोई भी स्टील का बर्तन आप प्रयोग कर सकते हैं। शमशान घाट की मिट्टी लाकर, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ शमशान घाट की मिट्टी, आपको उस स्टील की थाली पर शमशान घाट की मिट्टी ला लेना है। और उसके सताए हुए जो व्यक्ति को सताया हुआ भूत रोगी है अगर उसके शरीर पर आ रहा है, शमशान घाट की थोड़ा सा मिट्टी ला लेना है। और मिट्टी लाने के लिए आपको पहले वहाँ निमंत्रण देना पड़ेगा शमशान भैरव के नाम से, हल्दी चावल से, कि हे भैरव बाबा, मैं आपको 1 नारियल 2 नारियल या बकरे की कलेजी वगैरह आपको चढ़ावा दूंगा। आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में जो यह रोगी है उस रोगी को आप ठीक करिए। जब आप वहाँ से मिट्टी लाएंगे तो आप वहाँ पर जा कर के 2 नारियल भैरव बाबा जी को चढ़ा देना है। और जो आप उसमें और भोग चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, माला दे सकते हैं या आप चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। वहाँ पर आपको दे करके जितनी आपके पास, जितना आपसे हो सके उतनी सामग्री आप शमशान भैरव को वहाँ पर चढ़ा करके वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी ला लेना है। तो वहाँ से दोस्तों डायरेक्टली शमशान भैरव खुद आपके घर पर आएंगे और वह उन्हीं का कार्य रहेगा और वही कार्य करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, शमशान की मिट्टी लाकर उसे सताए हुए रोगी के सिर पर 2 मिनट रख दें। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों लिखा हुआ है सताए हुए रोगी के सिर पर 2 मिनट रख दें, यह दोस्तों बहुत ही गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर दोस्तों शमशान घाट की जो मिट्टी है उसकी मिट्टी में सिंदूर डाल लेंगे और 3 गो अगरबत्ती आपको जला लेना है। उस अगरबत्ती का जो राख है, यानी आधी अगरबत्ती जल चुकी है और आधी बची हुई है, तो उसकी राख को मिक्सचर कर लेना है थोड़ा सा, और इन तीनों चीज़ों को मिला करके और आपको भोजपत्र पर लिखना है। भोजपत्र पर लिखने के बाद आपको कच्चे सूते से उसको अच्छी तरह से हल्दी से रच लेना है कच्चे सूते को। और भोजपत्र को गुरमेटने के बाद, गुरमेटने का तरीका मैं आपको बताया हूँ कि कैसे उसे गुरमेटा जाता है। आप ये जैसे कि दोस्तों यह कागज़ है, इस कागज़ को आपको पहली लेयर ऐसे करना है, दूसरी लेयर ऐसे करना है, तीसरी लेयर ऐसे करना है, और एक लेयर को दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और दूसरी लेयर को यहाँ से इस साइड से आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप फोल्ड कर लेंगे और यह दोस्तों पूर्ण रूप से बराबर हो जाएगी। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी ये ओपन होगा, यह
इस तरह से दोस्तों आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद उसके मस्तक पर टच कर लेना है, बीच दोनों भावों के बीच में उसको लिख कर के उसको टच करना है। भोजपत्र पर ही आपको लिखना है और उसके टच करना है। टच करने के बाद जैसे ही आप वहाँ से हटाएंगे, जो आप हल्दी से धागे को रच कर रखेंगे उसको 7 परत उसी पर लपेट देंगे। कागज़ के चारों तरफ से आप उसे लपेट देंगे। लपेट करके दोस्तों आपको वहाँ से फिर से आपको 2 ठो नारियल लेना है और जिस रोगी के अंदर भूत लगा हुआ है 2 लौंग लेना है, 2 नारियल लेना है और उसके सर से बाल थोड़ा सा खींच लेना है। सबको जा करके शमशान घाट पे आपको छोड़ करके चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। हमेशा के लिए इस समस्या से आपको सावधान यानी समाधान मिल